तो आज देखते हैं हौसले की दो कहानियां जिनका संघर्ष एक है। तो कैसे एक मुश्किल पल ही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, चलिए समझते हैं। पहली कहानी है मोहिनी की, एक विधवा जो मुश्किलों में पूरी तरह से घिरी हुई थी। काम का बोझ, घर का तनाव और ऊपर से कड़ाके की ठंड, वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसके छोटे बेटे ने एक मासूम सी ख्वाहिश जाहिर की। बेटे की इसी बात से मोहिनी को एक ऐसा आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बस एक टूटी बाल्टी और मिट्टी से उसने एक छोटा पोर्टेबल तंदूर हीटर बना डाला। इस हीटर ने सिर्फ घर ही नहीं बल्कि उसकी सास का दिल भी गरमा दिया। उसकी हिम्मत देख परिवार भी साथ आ गया और उसके बिजनेस में मदद करने का वादा किया। मतलब उसका हल किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद अपनी सूझबूझ से निकाला। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी है कविता की, जिसे मदद तब मिली जब उम्मीद खत्म हो चुकी थी। कविता की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। परिवार की सेहत और भविष्य दोनों दांव पर लगे थे। पति के ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए चाहिए थे। एक नामुमकिन सी लगने वाली रथा। और तभी भारी बर्फबारी शुरू हो गई। कविता के लिए यह किसी आखिरी चोट जैसा था। लेकिन जो तूफान आफत लग रहा था वही अपने साथ एक चमत्कार भी लेकर आया। उसने फंसे हुए टूरिस्ट्स को गर्मा-गर्म खाना खिलाया और उसकी दरियादिली ने उनका दिल जीत लिया। और उनमें से एक टूरिस्ट ने उसे पैसे और मुफ्त इलाज का तोहफा दे दिया। जल्द ही उसकी कहानी फैल गई और उसका छोटा सा ढाबा मशहूर हो गया। तो ये हैं मुश्किलों से लड़ने की दो अलग अलग कहानियां, पर इनसे सीखने को क्या मिलता है? देखिए, मोहिनी ने अपना मौका खुद बनाया, वहीं कविता सही मौके के लिए तैयार थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी सबसे बड़ी मुसीबत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी सबसे बड़ी चुनौती में ही सबसे बड़ा मौका छिपा है।